गढ़ माया का, लहर भगवा की, धरती राम मनोहर लोहिया की और जिले का नाम अंबेडकर नगर पर दौड़ती है साइकिल। भगवा लहर के बावजूद अंबेडकर नगर ऐसा जिला जहां पांचों सीटों पर अखिलेश के रणबांकुरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि साइकिल सर पर दौड़ते हुए क्लीन स्वीप कर गई। इससे पहले साल 2007 में हाथी ने सबको चारों खाने चित कर दिया था। पूरे सूबे में बसपा के गढ़ के रूप में अंबेडकर नगर की अलग पहचान बनी थी, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने बसपा को कड़ी पटखनी देकर सभी सीटों पर अपना कब्जा जमाया। साल 2017 में भगवा आंधी के बीच भी हुए चुनाव में बसपा कटेहरी, अकबरपुर और जलालपुर से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, लेकिन साल 2022 में ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। यूं कहा जाए कि बसपा पूरे सूबे से तकरीबन साफ हो गई। देश की राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी दुर्गति कभी होगी, इसका ख्याल कभी मायावती को भी नहीं रहा होगा। बसपा को निर्दलीय से भी कम सीट मिली, मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई। न सिर्फ सीट कम हुई, बल्कि वोट प्रतिशत में भी भारी गिरावट हुई। इसलिए कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अंबेडकर नगर के नतीजे से काफी परेशानी हुई होगी। वर्ष 1993 और 2007 में बीएसपी ने सभी पांचों सीटों पर अपना कब्जा जमाकर सियासत में अपनी नई तरह की पहचान बनाई थी। यूपी की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस सूबे में बीजेपी ने अपने दम पर 255 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के हाथ केवल 111 सीटें आई हैं। 10 मार्च को आए नतीजों में जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर सपा की साइकिल खूब दौड़ी। फिर चाहे वो टांडा हो, अकबरपुर हो, कटेहरी हो, जलालपुर हो या आलापुर, सभी जगह एसपी उम्मीदवार विजयी रहे। खास बात यह है कि 2012 के चुनाव में भी एसपी ने पांचों सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1993 और 2007 के चुनाव में सभी सीट बीएसपी के खाते में रही थी। 10 साल बाद समाजवादी का क्लीन स्वीप। आमतौर पर मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस जिले में 10 साल बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल ने क्लीन स्वीप किया है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी की लहर मानी जा रही थी और अंदेशा था कि असली मुकाबला एसपी और बीएसपी के बीच ही होगा। हालांकि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने यहां कमबैक किया और उसका असर अंतिम नतीजों पर भी दिखता रहा। जिले की 5 सीट में से 4 पर बीजेपी और उसकी सहयोगी निषाद पार्टी दूसरे स्थान पर रही। असल बात यह है कि पांचों सीट पर जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के ये उम्मीदवार बड़े चेहरे हैं और अनुभवी भी हैं। टांडा से राममूर्ति वर्मा, अकबरपुर से पूर्व मंत्री रामचल राजभर, कटेहरी से पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, जलालपुर से कद्दावर नेता पूर्व सांसद राकेश पांडे और आलापुर से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त, सभी का अच्छा खासा जनाधार है और मुस्लिम ओबीसी का तकरीबन एक तरफा झुकाव। इन नेताओं की जिले में अपनी अलग तरह की पहचान है, इनकी हस्ती भी जानी पहचानी है। यही बात सपा को पांचों सीटों से जिताने का कारण बनी। इसलिए कहा जाता है कि मोदी की सुनामी हो या योगी का बुलडोजर, अंबेडकर नगर जिले में न कोई सुनामी कभी काम आई और न ही योगी की उपयोगिता। यही वजह है कि भगवा लहर के बीच भी अंबेडकर नगर में अखिलेश की साइकिल ने सबको धराशायी कर दिया और बीजेपी इस बार भी हाथ